नून लीग का ननकाना साहब में आज जलसा, तैयारियां मुकम्मल। नवाज शरीफ खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सियासी पावर शो के लिए 20 फीट ऊंचा और 80 फीट चौड़ा स्टेज तैयार। जलसा गाह में बड़ी तादाद में कुर्सियां लगा दी गई। मियां नवाज शरीफ के हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड तैयार। जलसे की सिक्योरिटी के लिए भी इंतजामात मुकम्मल। मरियम औरंगजेब कहती हैं, नवाज शरीफ पाकिस्तान की मुआशी खुद इंसारी और अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के एजेंडे पर बात करेंगे। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बने तो पीटीआई से वो इंतकाम लेंगे जिसका अंदाजा ही नहीं। बिलावल भुट्टो का जन्योट में जलसे से खिताब, कहा मैं इनको जानता हूँ, इनके दिल में नफरत और बुग़्ज़ है। अभी नवाज शरीफ को इंतकाम का मौका नहीं मिला, वो जेल सुप्रिंटेंडेंट से जज तक सबसे इंतकाम लेगा। इंतकाम लेना मियां नवाज शरीफ की आदत, हमने कभी किसी से सियासी इंतकाम नहीं लिया। मेरी हुकूमत में कोई सियासी कैदी नहीं होगा। बार बार आने वालों की बजाय अब नए चेहरों को मौका दें। 8 फरवरी को वोट से चौथी बार वजीर आजम बनाने वाले की साजिश को नाकाम बना दें। ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक अहम इजलास। आम इंतखाबात के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए जाएं। मोहसिन नकवी की हिदायत, कहा आम इंतखाबात के आज़ादाना और पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाना कौमी जिम्मेदारी है। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज होगी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन हडियाला जेल में समाअत करेंगे। वकला सफाई इस्तगासा के गवाहान पर आज जुरा का आगाज करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत भी आज होगी। रेफरेंस में गवाहान के बयानात कलमबंद होंगे। बिजली तकसीमकार कंपनियों के सीईओ के लिए मौजूद अफराद की तकर्री हुकूमत के लिए चैलेंज। पावर सेक्टर शदीद मसाइल का शिकार। माली साल 2023-24 में 2300 अरब रुपए गर्दिशी कर से डिस्कोस की वसूलियां 1700 अरब रुपए से भी तजावुज कर गई। डिस्कोस का नुकसान 579 अरब रुपए होने का खदशा। बलाई सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध, हद निगाह कम, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा। धुंध और सर्दी के बाद लोग घरों में मैसूर होकर रह गए। धुंध के बाद फ्लाइट शेड्यूल दरहम बरहम। मजीद 19 परवाजें मनसूख, 5 को मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतारा गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहेगा। मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध छाए रहने का इम्कान। इस्लामाबाद पुलिस को 10 सालों से इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सवाबी से गिरफ्तार। मुलजिम थाना सब्जी मंडी इस्लामाबाद पुलिस को मतलूब था। गिरफ्तार मुलजिम पुलिस एहलकारों को कत्ल और जख्मी करने के जुर्म में मुलव्विस था। अपर कोहिस्तान में मजदूरों को लेकर जाने वाली गाड़ी को हादसा, 3 अफराद जाँ बख्श, 7 शदीद जख्मी। अफसोसनाक हादसा उछाड़ नाला के एक इलाके में पेश आया। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल दासून मुंतकिल कर दिया गया। गजा में गैर कानूनी बफर जोन बनाने वाले 24 इसराइली फौजी हलाक। अमरीकी मीडिया ने इसराइल के झूठ का भांडा फोड़ दिया। अमरीकी मीडिया का कहना है कि इसराइली फौजी यरगमालियों को छुड़ाने के दौरान नहीं बल्कि गैर कानूनी बफर जोन बनाने की कोशिश में मारे गए। इमारतों को तबाह करने के लिए उनमें बारूद रखा जा रहा था। हमास के जंगजू ने इसराइली फौजियों पर हमला कर दिया, जिससे इमारत में धमाका हुआ। वहां मौजूद फौजियों के परखच्चे उड़ गए। खान यूनस में इसराइली फौज के हमलों में भी तेजी। चंद घंटों में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। अस्पताल के अतराफ शदीद बमबारी, तिब्बी टीमों को जख्मियों तक पहुंचने में दुश्वारी का सामना। अक़वाम मुत्तहिदा ने फलस्तीन में इंसानी सूरत हाल को खौफनाक करार दे दिया। गजा में वबाई अमराज फैलने के इम्कान। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं, इसराइल की जानिब से दो रिश्ती हल को बार बार मुस्तरद करना नाकाबिल कबूल। गजा के मकीन बेपनाह तबाही बर्दाश्त कर रहे हैं। फलस्तीनी अवाम की इज्तिमाई सजा के लिए कोई भी जवाब पेश नहीं किया जा सकता। मोदी सरकार के आशीर्वाद, हिंदू इंतहा पसंद बेलगाम। भारत की सरजमीन मुसलमानों पर तंग। राम मंदिर के लिए मुंबई में रैली, रास्ते में मुसलमानों के अमलाक पर हमले। पुलिस की मुआवरत से कई दुकानें तबाह कर दी गई। इंतहा पसंदों के मुसलमानों के खिलाफ नारे। भारतीय पुलिस ने दुकानों को ही इंतशार का सबब करार दे दिया। मुसलमान दुकानदारों का कहना है वो दुहाइयों से इस जगह कारोबार कर रहे हैं जिसके कानूनी पेपर्स भी हैं, लेकिन पुलिस ने बगैर नोटिस दुकानें बिल्डोज कर दी। अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी में सदारती उम्मीदवार की दौड़ जारी। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और संगमील अबूर कर दिया। ट्रंप ने ओहायो के न्यू हैम्पशायर प्राइमरी भी अपने नाम कर ली। 49.4%, जबकि मध्य मुकाबले निकी हेली को 43.6% वोट मिले। निकी हेली का शिकस्त मंद सिंध का। फलस्तीन की पहली फतह फुटबॉल एशियन कप के नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। कतर में जारी एशियन कप के मैच में फलस्तीन ने हांगकांग को 0 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी।
कप के फाइनल में रसाई हासिल कर ली। सेमीफाइनल में चेल्सी ने मिडलस्ब्रो को मजमूई तौर पर 6-2 से शिकस्त दे दी।